असली भारत गांव में बसता है। गांव के जो लोग होते हैं उनकी ज़रूरतें बहुत ही छोटी छोटी होती है और उनकी जो लोन की रिक्वायरमेंट होती है वो भी बहुत ही छोटी होती है, लेकिन उनका इरादा पक्का और नीयत अच्छी होती है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस भी अपना एक आईपीओ लेकर आने वाला है, जो कुछ ही समय के अंदर लॉन्च हो जाएगा। माइक्रो फाइनेंस की जो थीम है वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ही कम है, वो भी गांव के एरिया में तो बहुत ही कम है। मैं आपको डेटा के हिसाब से आपको बताता हूँ। जो रूरल पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर 65% जितनी है और जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 35% जितनी है। मतलब अभी के समय में भी इंडिया का जो बहुत ही बड़ा हिस्सा है आबादी का, वो अभी भी गांव में ही रहता है। गांव के अंदर बहुत सारी सुविधाएं अभी तक पहुंचना बाकी है। इनमें से एक है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंक्स है जो अभी तक गांव तक नहीं पहुंची है। जहाँ तक नहीं पहुंची है वहाँ तक अब ये माइक्रो फाइनेंस जैसी कंपनी पहुंचकर अपना काम शुरू कर सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 65% जितना जो पॉपुलेशन है वो गांव में बचता है, और इसी के कारण ऐसी कंपनीज जो गांव तक पहुंचेगी उनको तो बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। आपका क्या मानना है कि ये माइक्रो फाइनेंस की जो कंपनी है मुथूट माइक्रो फाइनेंस, उसमें आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं? अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको और भी बताता हूँ कि माइक्रो फाइनेंस किस तरीके से काम करता है और माइक्रो फाइनेंस होता क्या है। पहले हम समझते हैं कि माइक्रो फाइनेंस होता क्या है। जो बड़ी बैंक्स है और जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो अभी तक गांव तक नहीं पहुंचे हैं। गांव के जो लोग होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ही कम होती है। उनको बहुत ही कम पैसों की रिक्वायरमेंट होती है और उनके जो लक्ष्य होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं। सिर्फ छोटी सी लोन देने से उनका बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो क्यों ऐसी बैंक्स को वहां तक नहीं जाना चाहिए? इसी चीज को सोचकर बहुत सारी कंपनीज अब माइक्रो फाइनेंस की तरफ बढ़ रही है और अपना जो प्रेजेंस है वो गांव की तरफ भी बढ़ाने की कोशिश करने वाली है आगे आने वाले समय के अंदर। यहाँ पर जो अगर लोगों को लोन मिलना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर लोगों की पॉवर्टी भी खत्म हो सकती है। यहाँ पर लोगों का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी धीमे धीमे बढ़ता रहेगा। यहाँ पर जो एम्पावरमेंट होगी लोगों की वो तो बहुत ही शानदार होगी। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप जो है लोगों के अंदर वो भी आना धीमे धीमे शुरू हो जाएगा, जो कि हमें हमारे देश को फाइनेंशियली बहुत ही मजबूत करने में अच्छा साबित होगा। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है वो काम किस तरीके से करती है? यहाँ पर जिन लोगों को लोन की ज़रूरत होती है उनकी पहले नीयत देखी जाती है, उसके बाद उनकी कैपेसिटी देखी जाती है, और अगर उनके पास कोलेट्रल है कि नहीं तो वो देखने के बाद ही लोगों को लोन दिया जाता है। अगर आदमी की नीयत अच्छी है तो उसको लोन फटाफट मिल जाता है। लोन लेने के बाद उसका बिजनेस कैसा चलेगा, उसकी कैपेसिटी लोन भरने की कैसी रहेगी, ये सब आकलन करने के बाद उसको लोन दिया जाता है, और साथ में उसके पास कोलेट्रल है कि नहीं वो भी ध्यान में दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोलेट्रल ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास कोलेट्रल जमा करने के लिए उस समय कुछ साधन नहीं होता है। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पर होती है नीयत की। अगर आदमी की नीयत साफ है तो उसको वहाँ पर लोन फटाफट मिल जाता है। सिबिल जैसे जो स्कोर होते हैं वो गांव में इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं होते, तो सिबिल जैसे स्कोर्स को यहाँ पर बहुत ही कम ध्यान में लिया जाता है। ये सब करने के बाद, उनके प्रोसेस को फॉलो करने के बाद कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है वो लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। गांव के गरीब लोगों को लोन मिलने के बाद उनका बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि लोन लेने के बाद वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं। उसके बाद उनका इनकम शुरू होता है, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा कारक साबित होता है। अगर वो बंदा बिजनेस शुरू करता है तो उसके अगल बगल के लोग, आसपास के लोगों को भी वहाँ पर रोजगार मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा साबित होता है। ये ओवरऑल जो गांव की इकोनॉमी है उसको अपलिफ्ट करती है। लोगों का जो रहने करने का तरीका होता है, उनका जो वेल बीइंग होता है वो भी बहुत ही सुधरता है। फाइनेंशियल रिसोर्स भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी उनके पास बढ़ते हैं। माइक्रो फाइनेंस जैसी कंपनी अगर गांव तक पहुंचती है तो लोगों का बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। वहाँ के लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकलते हैं, उनका खुद का इनकम सोर्स जनरेट होता है और वो बहुत सारे लोगों को जॉब भी दे सकते हैं।
लोन मिलने के बाद लोग बिजनेस माइंडेड भी बनते हैं। अगर गांव के 2-3 लोग भी बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तो उसको देखकर गांव के और भी बहुत सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो धीमे धीमे गांव की जो गरीबी होती है वो धीमे धीमे दूर होती है। तो इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है। यहाँ पर जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो यहाँ पर फोकस है वो भी यहाँ पर रहने वाला है। बहुत सारे जो काम ऐसे होते हैं जिनमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ही बड़ी होती है। तो इसमें जो महिला लोग हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान में दिया जाएगा और उनको भी लोन प्रोवाइड की जाएगी। क्या आप भी मुथूट माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं? तो एक बार कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि आप कितने लॉट अप्लाई करने वाले हैं। और अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो भी अपनी खुशखबरी हमें एक बार जरूर बताइएगा।